के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। व्यवस्था बदली आप सबको नजर भी आई है और आने वाले समय में मोदी जी कहते हैं कि ये व्यवस्था 10 साल की कैसी थी, 60 साल की सफाई करी है। ये व्यवस्था ऐसी थी जैसे गांव के रोड पे जाते हो और आने वाले 5 साल में प्रधानमंत्री जी का दावा है कि व्यवस्था कैसी होगी, जैसी तारी गाड़ी 152D पे जावे ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि देश के लिए नरेंद्र भाई मोदी अति आवश्यक है। जो देश के कानून बदले, जो 60 साल के कुरीतियां थी, बुरे कानून थे, कितने सारी ऐसी चीजें हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने बनी। आने वाले समय में हमारे देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कैसे हो, नरेंद्र भाई मोदी जैसे हो। और वो अति बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। मेरे पूरे गांव और मैं हल्के को जय श्री राम। और धामी जी आए हैं, धामी जी को भी जय श्री राम। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन राधा जी और रणवीर ढाका जी ऐसे आधारभूत नेता हैं जिन्होंने इस जिले का निश्चित रूप से काया पलट कर दिया है। अब मैं निवेदन करता हूं यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रणवीर ढाका जी से कि 2 मिनट वो वेलकम भाषण दें। आदरणीय रणवीर ढाका जी, जोरदार तालियां बजा करके रणवीर। जिलाध्यक्ष श्री रणवीर ढाका जी, राजस्थान सरकार के मंत्री सुमित गोधरा जी, माननीय सांसद जो कि हमारी पार्टी के भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ साथी आदरणीय भगीरथ चौधरी जी, और जिनको आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारे हैं। और मुझे मेरे मन में 4.5 घंटे विलंब होने के बाद भी आप सब जिस प्रकार से मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर जमे हैं, आप धैर्य से बैठे हुए हैं, बिल्कुल अपना स्थान आप लोगों ने नहीं छोड़ा है। जिनको आप अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना सांसद चुनने के लिए, मोदी जी की टीम में जिनको फिर से काम करने का मौका देने वाले हैं, ऐसे हमारे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री राजीव जैन जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी श्री विनय रोहेला जी, वरिष्ठ भाजपा नेता शमशेर सिंह खाकड़ा जी, और इस विधानसभा की प्रभारी जो समर गोपालपुर की धरती पर आप सबका बड़ा प्रेम जिनसे है, बहन राधा अहलावत जी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा जी, पूर्व मंत्री सरिता नारायण जी, नवीन ढुल जी, क्लस्टर इंचार्ज श्री राजेंद्र सरपंच जी, समर गोपालपुर, हरिओम मित्तल जी, इस कार्यक्रम के संचालक, जिला उपाध्यक्ष, उप प्रधान एवं मंच पर आसीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी ग्राम सभाओं से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें एवं मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में आज मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के मत एवं समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में पहुंचा हूं। आप सब जानते हैं पिछले 5 वर्षों में अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। अभी डॉक्टर रीता शर्मा जी ने बताया, अन्य वक्ताओं ने यहाँ पर बताया, और बहुत सारे काम विभिन्न जगहों पर हाईवेज का निर्माण करवाना हो, CGHS वेलनेस सेंटर मंजूर करवाना हो, अंडरपास एवं ओवरब्रिज का निर्माण हो, या गांवों में सड़कों का निर्माण कार्य हो, इन्होंने हर तरह से रोहतक को
बेहतर रोहतक बनाने के लिए कार्य किया है। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने करोड़ों रुपए की लागत वाले रेलवे से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों को भी मंजूर करवाने का अहम कार्य किया है। इन कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाना है। बहुत सारे काम अभी नए इस क्षेत्र में शुरू करवाने हैं, बहुत सारी नई योजनाएं यहाँ लानी है। इसलिए आज मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आगामी 25 मई को रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाई अरविंद शर्मा जी के कमल वाले फूल के बटन को दबाकर इनको भारी मतों से विजय बनाएं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आप सभी अपना योगदान दें। इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दें। भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के लिए, इस देश के एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक माता बहन के लिए उन्होंने तपस्या की है, अपने जीवन को लगाया है। एक पल भी उन्होंने विश्राम नहीं किया है, लगातार सतत रूप से काम करते रहे हैं। उसके कारण से आज भारत दुनिया के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से हर स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ा है। आज देश में रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या हवाई अड्डों का निर्माण हो, बहुत बड़े स्तर पर यह काम आगे बढ़े हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक देश के अंदर जितने हवाई अड्डे बने हैं उससे ज्यादा हवाई अड्डे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बना दिए हैं। भाइयों बहनों, अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके साथ ही विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर चलते हुए आज हमारा देश विश्व के मानचित्र पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और ये सब जानते हैं आप, ये कैसे संभव हुआ है? जो आपके एक वोट की ताकत है, जो आपने मोदी जी को दिया, आपने कमल के फूल वाला बटन दबाया 2014 में और 2019 में, उसी का परिणाम है कि आज भारत उन अंग्रेजों को पीछे करके जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया था, उसको पछाड़कर आज दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का दृढ़ निश्चय है, इसलिए ये सब हो पा रहा है क्योंकि वो दूरदर्शी हैं और जो संकल्प कर लेते हैं उस संकल्प पर अडिग रहते हैं। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। चाहे आज हम जनधन योजना की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, हमारी माताओं बहनों को जिस प्रकार से गैस के कनेक्शन मिले, या हर घर से नल जल की बात करें, जल जीवन मिशन के तहत, या किसान समृद्धि योजना हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, या गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिसने जमीनी स्तर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है, उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ देश